की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना एक ऐसे शख्स की है जो पहले एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहता है। कुछ समय बाद उस महिला से वह 60 लाख रुपए लेकर उस महिला और उसके 3 बच्चों को मारकर फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यह घटना लखनऊ बहराइच का जो नेशनल हाईवे है उसका एक गांव पड़ता है माधोपुर। 11 सितंबर की शाम 5 बजे का मामला है। हाईवे से लगभग 100 मीटर की अंदर की ओर एक खेत है रामगोपाल का। रामगोपाल अपने खेत को देखने के लिए खेत गया हुआ था तो वह देखता है कि एक महिला का सर उसके खेत में पड़ा हुआ था। यह देखकर वह आसपास के लोगों को बुलाता है। यह देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूचना पुलिस को दी जाती है। फकरूपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो वहाँ जाकर तलाशी शुरू कर देती है तो कुछ दूरी पर एक और लड़की की लाश मिलती है जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी। अब पुलिस दोनों की लाशें लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इन दोनों लाशों के बारे में अभी पता लगाने में जुटी थी। तभी पुलिस को पता चलता है कि जगह से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है मलुकपुर। यहाँ भी हाईवे के किनारे का गांव है। यहाँ भी 2 लाशें मिली थी। वह एक लड़की की और एक लड़के की लाश थी। लड़की की उम्र लगभग 4 साल और लड़के की उम्र 7 साल थी। पुलिस अब इन चारों लाशों की पहचान करना चाहती है और इनकी जांच में लग जाती है। पुलिस इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस एक टीम बनाती है और इस जांच की जिम्मेदारी दी जाती है एसपी सुजाता सिंह को। पुलिस अब आसपास के सभी थानों और इलाकों में पता लगाती है कि कोई 4 लोग गायब तो नहीं है, तो पुलिस को कुछ नहीं पता चलता। पुलिस अब उस जगह काम करने वाले लोगों की जानकारी निकालती है तो एक किसान मिलता है। वह किसान बताता है कि उसने लाश मिलने के एक दिन पहले उस जगह पर 3 लड़कों को देखा था। पुलिस उस किसान से उन लड़कों की हुलिया और उम्र पूछती है और उस हिसाब से जांच शुरू कर देती है और आसपास के होटल और रेलवे स्टेशनों पर पुलिस जाकर जांच करती है तो उसे लखनऊ के एक होटल से पता चलता है कि उस कदकाठी के 3 युवक उस होटल में एक रूम लेकर रुके थे। पुलिस जब उन तीनों युवकों के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये तीनों युवक इसी फकरूपुर थाने के रहने वाले हैं। उसी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं जिस गांव का नाम है ततेहरा। अब ततेहरा के लोग यहीं आस-पास के गांव है तो ये लोग होटल में आकर किराए पर क्यों रुके थे। पुलिस ने उनका नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर उस होटल से लेती है और फिर उनकी सीडीआर निकलवाती है। पुलिस यह तीर अंधेरे में चला रही थी और पुलिस को यह लग रहा था हो न हो यही तीनों कातिल हैं। पुलिस अब इन तीनों का लोकेशन निकलवाती है तो इनका लोकेशन अब लखनऊ के बजाय मुंबई में के थाने का दिखा रहा था। पुलिस मुंबई पुलिस से अब संपर्क करती है और इनके लोकेशन के आधार पर पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। इन तीनों का नाम था ननकू अली, दूसरे का नाम था दानिश खान और तीसरे का नाम था सलमान खान। बहराइच जिले का थाना फकरूपुर के गांव ततेहरा के रहने वाले थे तीनों। अब पुलिस इनसे पूछताछ करती है कि तुम लोग उस दिन वहां क्या करने गए थे और जिन दोनों जगह लाशें मिली थी उस जगह भी इनका लोकेशन था, तो हो न हो यह चारों कत्ल तुम्ही लोगों ने किया है। अब बताओ ये चारों लाशें किसकी हैं। इन
तीनों का मुखिया था ननकू अली। सुजाता सिंह अब ननकू अली से पूछताछ करती है तो वह पुलिस का टार्चर सह नहीं पाता और तोते की तरह सारी बात बताने लगता है। ननकू बताता है कि ये जो मरने वाली महिला है उसका नाम है मैरी काशी कैथान और ये जो 3 बच्चे हैं ये भी इसी महिला के हैं, जिनमें एक का नाम है राजाती, दूसरे बेटे का नाम है जोसेफ और तीसरी लड़की जिसका नाम था सौंदर्या। इन चारों को इन्होंने ही मारा था। 3 का गला रेत कर मारा गया था और जो मैरी थी 35 साल की उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। अब पुलिस जब इनकी मर्डर का कारण पूछती है तो वह बताने लगता है कि दरअसल वह अपने गांव से मुंबई गया था काम करने के लिए। वहाँ उसे एक दीवा नाम का एक जगह है थाड़े में, वहाँ पर उसे एक इडली डोसा की दुकान पर काम मिल जाता है। दरअसल मैरी इसी दुकान पे काम करती थी। धीरे धीरे ननकू मैरी में प्यार हो जाता है और प्यार इस तना गहरा हो जाता है कि दोनों अब लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतें पूरा करने लगते हैं। इसके बाद एक दिन ननकू मैरी से पूछता है कि तुम अकेली क्यों रहती हो, तो क्या वजह है। तो वह बताती है कि उसके पति से उसका झगड़ा रहता था, इसलिए वह अपने पति का घर छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगी और वह इस इडली डोसा की दुकान पर काम करने लगी। अब ननकू मैरी और उसके तीनों बच्चों के साथ रहने लगा और बच्चों को पिता का प्यार और मैरी को पति का प्यार देने लगा, क्योंकि ननकू को पता था कि मैरी भले ही इडली डोसा की दुकान पर काम करती है लेकिन उसके पास काफ़ी पैसे और मुंबई में मकान भी है। ननकू पहले उससे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और जो मैरी का लगभग 7 लाख का मकान था उससे बेचवा देता है और सारा पैसा ननकू ले लेता है। और अब ननकू मैरी से शादी करने का बहाना बनाकर मैरी को लेकर मुंबई से बहराइच पहुंच जाता है और वह मैरी को लेकर बहराइच के जंगल में जाता है। वहां पर वह अपने 2 और साथी सलमान और दानिश के साथ मिलकर इन चारों लोगों की हत्या कर देता है। ये सब बात जानने के बाद पुलिस अब इन तीनों लोगों पे मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।